Recent mathematics class 5th. Now we look chapter 7. In this video we look chapter 7 fraction. इस वीडियो में बेटा हम चैप्टर 7 फ्रैक्शन देखते हैं। बट बेटा फ्रैक्शन देखने से पहले हम एक चीज़ और बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं वो बच्चे इस वीडियो को सब्सक्राइब किया करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि इस सब्जेक्ट से रिलेटिव जो भी मैटर्स है आप तक पहुंचाया जा सके। अब देखिए बेटा चैप्टर 7 फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को हमने बताया था बेटा, फ्रैक्शन को परमेय संख्या बोलते हैं। परमेय संख्याएं क्या है, अभी तक हमने परमेय संख्या के बारे में बताया, फ्रैक्शन के बारे में बताया। अब आपका है इक्वालेंट फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समतुल्य परमेय संख्याएं। अब हिंदी आपको देखना नहीं है, आपको इंग्लिश में ही देखना है। इक्वालेंट फ्रैक्शन, व्हाट इज द इक्वालेंट फ्रैक्शन, इक्वालेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए बेटा देखिए इक्वालेंट फ्रैक्शन क्या होता है। Two or more fraction which represent the same part of a whole are called equivalent fraction. Two or more fraction, दो या दो से अधिक परमेय संख्याएं which represent the same part, which represent the same part of a whole, जो एक संपूर्ण भाग का एक ही हिस्सा प्रस्तुत करते हैं, और कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य परमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जो संपूर्ण भाग का एक ही हिस्सा प्रेजेंट करते हैं, एक ही पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। या इसका हिंदी शुद्ध हिंदी है बेटा, दो या दो से अधिक परमेय संख्याएं जो संपूर्ण का एक हिस्सा सेम हिस्सा प्रस्तुत करती हैं, उसे हम समतुल्य परमेय संख्याएं कहते हैं। अब जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल देखिए बेटा सर्कल है, यह सर्कल 3 भाग में डिवाइड किया गया है, 1 2 3, और वही सर्कल एक सर्कल दूसरा सर्कल यहाँ है जिसे 6 भाग में डिवाइड किया गया है, और तीसरा सर्कल यहाँ पर है जिसे कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 12 भाग में डिवाइड किया गया है। अब देखिए इसका 1 पार्ट, ये अब आपका एक सर्कल है जिसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। कितने भाग में डिवाइड किया गया, 3। अब 3 भाग में डिवाइड किया, 3 आपका डिनोमिनेटर। अब इसका कितना हिस्सा सेड है, 1, तो 1 आपका डिनोमिनेटर है। आई मीन 1 2 3 एक होल था, एक सर्कल था, एक सर्कल का फिगर था जिसे 3 भाग में डिवाइड किया गया। तो जितने भाग में डिवाइड किया गया वो हमारा डिनोमिनेटर हो गया, और उसका जितना पार्ट सेड है वो न्यूमिनेटर, तो 1/3। अब इस 1/3 के समतुल्य, इस 1/3 के नियरेस्ट ये दोनों भी आने चाहिए, आई मीन कटने पे इतना आए। अब ये देखिए ये है सर्कल 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो 6 आपका डिनोमिनेटर हो गया, और 2 पार्ट इसका सेड है, ये आपका न्यूमिनेटर हो गया। 2 पार्ट सेड है न्यूमिनेटर, एंड 5 पूरा पार्ट कितने, पूरा होल के पूरा सर्कल कितने भाग में डिवाइड है, 6, तो 6 आपका रहेगा डिनोमिनेटर। अब 2/6 को अगर हम काटेंगे तो 1/3 आना चाहिए। क्या, जब ये इसके समतुल्य रहेगा तभी यस रहेगा, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 2/6 को काटेंगे किससे, 2 से, तो 2 अंजा जैसे कैसे काटेंगे अभी हम आपको बता रहे हैं बेटा। तो ये हो गया 2/6, क्योंकि कॉपी में अभी बताना है तो अभी बता रहे हैं। अब इस सर्कल है, इस सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड किया, पूरे कितने पार्ट में डिवाइड किया, 12, तो 12 आपका डिनोमिनेटर हो गया। और इसका कितना पार्ट सेड है, 4, 1 2 3 4 पार्ट सेड है इज द डिनोमिनेटर। जितना पार्ट सेड है डिनोमिनेटर, और जितना पार्ट पूरा सर्कल जितने पार्ट में डिवाइड है वो आपका डिनोमिनेटर। ठीक, अब काटने का तरीका चलिए देखते हैं। जैसे एक सर्कल है बेटा, और एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर। अब एक सर्कल इधर है जो कितने पार्ट में डिवाइड है, 3, ठीक, और 3 पार्ट का 1 पार्ट इसका सेड है। 3 पार्ट में डिवाइड है तो अपान 3 पार्ट में डिवाइड है, पूरा होल 3 हो गया। अब इसका 1 पार्ट सेड है 1,
आई एम लून अपॉन 3। अब ये 6 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 6। 4 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हो गया बेटा। तो आप अपॉन 6 लिखेंगे। पूरा होल कितने पार्ट में है? 6 पार्ट में डिवाइड है। और इसका कितना पार्ट सेट है? 2। तो 2 पार्ट को हमने सेट कर दिया। टू पार्ट सेट कर दिया। कितना पार्ट बचा? 1 2 3 4। अब 2 पार्ट सेट है, 2 पार्ट सेट है तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब पूरा पार्ट कितना था? पूरा सर्कल कितने भाग में डिवाइड था? 6। तो 6 नीचे 2/6। अब ऐसे ही है 12 पार्ट में डिवाइड। कितने पार्ट में? 12। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये यहाँ पर कुछ नहीं है बेटा, ठीक। अब इसका कितना पार्ट सेट है? 4। तो 4 पार्ट सेट कर दीजिए। 1 2 3 4 4 पार्ट सेट कर दिए। अब पूरा पार्ट कितना? 4 आपका हो गया डिमीटर। और पूरा सर्कल कितने भाग में डिवाइड था? 12 हो गया, ठीक। अब इसको काटेंगे तो 1/3 2/6 एंड 4/12 है। इसको इन दोनों को काटने पे इतना आना चाहिए, इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1/3 आ गया। 2 2 जा सॉरी हाँ 2 2 जा 4 2 3 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12। अब ये आ गया 2/6। तो 2/6 को काटे 2 1 जा 2 2 3 जा 6। आई मीन सारा काटने पे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 आएगा। ओके, तो ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 1/3 2/6 एंड 4/6। इसको काटेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 आ गया। और 2 2 जा 4 2 6 जा 12। तो फिर 2/6 आया है। तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 2 3 जा 6। Thus, colored part is 1/3, 2/6 and 4/12. क्या है? तीनों पार्ट इक्वल है, इक्वलेंट है। आई मीन 1/3 इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 4/12 आर इक्वलेंट। तीनों क्या है? इक्वलेंट है। नोट, ध्यान दीजिए बेटा, क्या करना रहता है, ध्यान देना है। टू गेट इक्वलेंट फ्रैक्शन we multiply or divide the numerator and the denominator of the given fraction by the same number. To get equivalent fraction, एक equivalent fraction प्राप्त करने के लिए we multiply or divide the numerator and the denominator. हम न्यूमिनेटर अथवा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं अथवा डिवाइड करते हैं। या तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। अब द गिवन फ्रैक्शन, दिए गए फ्रैक्शन से बाय द सेम नंबर, एक ही संख्या के द्वारा। ये क्या है? मतलब एक ही संख्या से या तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं या उनमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अभी हमारा है 45/105। अब इस 45 में 105 है। अगर हमारा आ गया है कि न्यूमिनेटर हमारे पास न्यूमिनेटर हमारे पास 15 है, तो इस 15 से पहले हम क्या करेंगे, इस 15 को डिवाइड करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे। तो 45 डिवाइडेड बाई 15, और इस 15 से 45 को डिवाइड करेंगे तो अपान 105 को भी 15 से ही डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 15। आई मीन 15 से ही दोनों संख्या को डिवाइड करना है या 15 से दोनों संख्याओं को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। एक ही संख्या से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर या तो मल्टीप्लाई होंगे या एक ही संख्या से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड होंगे। तो यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 3।
आई मीन 15 3 जा 45 अपन 15 7 जा 105, तो आपका आ गया 3/7। ओके, मतलब एक ही संख्या से हमें डिवाइड करना है। ये आपका एक चीज़ कह रहा था। ठीक, अब आपका है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के प्रकार, परिमेय संख्याओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं फ्रैक्शन? तो होते हैं लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे आप कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं व्हाट इज द लाइक फ्रैक्शन एंड व्हाट इज द अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, व्हाट इज द लाइक फ्रैक्शन? 2 और मोर फ्रैक्शन आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याएं लाइक फ्रैक्शन कही जाती हैं इफ दे हैव सेम डिनोमिनेटर, यदि उनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अदरवाइज फ्रैक्शन आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, अन्यथा वे फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं रहते हैं। जैसे हमारा है 2/5 कमा 3/5, तो 2/5 एंड 3/5 इज अ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, ओके बेटा, स्पेलिंग देख लीजिए। ये लाइक, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर क्या है, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है। अभी आप डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बेटा 4th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट इज द न्यूमिनेटर एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर, अपान के ऊपर का हिस्सा न्यूमिनेटर एंड अपान के निचला हिस्सा डिनोमिनेटर। अभी हम कल वीडियो में आपको ये भी बताए थे कि व्हाट इज द न्यूमिनेटर एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर। ओके, तो डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो लाइक फ्रैक्शन, और जिसके डिनोमिनेटर जैसे 2/5 कॉमा 3/7, तो 5 और 7 आपका क्या है, सेम नहीं है, दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इज अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, ओके, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं रहते हुए अनलाइक फ्रैक्शन होते। तो ये आपका बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं लाइक फ्रैक्शन होते हैं, या 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं रहते उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक फ्रैक्शन की एग्जाम्पल देखिए, 1/5 कमा 2/5 कमा 3/5 कमा 4/5 आर लाइक फ्रैक्शन। 1/5 कमा 2/5 3/5 4/5 ये सभी क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम। द फ्रैक्शन 2/7 कमा 4/9 कमा 3/8 आर अनलाइक फ्रैक्शन। ये 2/7 एंड 4/9 एंड 3/8 क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अब प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं बेटा। नाउ वी लुक प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन? इन अ फ्रैक्शन व्हेन न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। एक ऐसी परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या में जब न्यूमिनेटर जो होता है कम होता है उनकी डिनोमिनेटर की अपेक्षा, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। आई मीन क्या, in a fraction when numerator is less than the denominator it is called as proper fraction। जैसे एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर उसके डिनोमिनेटर से कम होता है, लेस रहता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे बेटा, जैसे आपका है 2/4, तो 2 न्यूमिनेटर है एंड 4 आपका क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक, 2 न्यूमिनेटर एंड 4 डिनोमिनेटर है, तो 2 आपका क्या है, लेस है, किससे, 4 से। आई मीन 2 क्या है, 4 से लेस है। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर उसके डिनोमिनेटर से लेस रहता है वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/4, 3/6, 4/8 ये सभी क्या है, आई मीन जिनके डिनोमिनेटर कम है उनके डिनोमिनेटर से। 4 से कम 2 है ना, 6 से कम 3 है,
8 से लेस 4 है, तो ये क्या है, ये सारे कम है, इनकी अपेक्षा ये कम है ना, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, when the numerator is greater than the denominator is called improper fraction। जैसे 8/4, 4/3, 2/1। आई मीन इस सारे न्यूमिनेटर इनके डिनोमिनेटर से क्या है, लेस है, अपने डिनोमिनेटर से इनके न्यूमिनेटर अबव है, ग्रेटर है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, 8, 4, 2, 4, 3, 1। 8 क्या है, 4 से ग्रेटर है, 4 3 से ग्रेटर है, 2 1 से ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर है, ये लेस है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ए लेस है, ये ग्रेटर है, ये लेस है, इनकी अपेक्षा ये लेस है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इन ए फ्रैक्शन व्हेन न्यूमिनेटर इज लेस देन द न्यूमिनेटर इट इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जब जिसका न्यूमिनेटर उसकी डिनोमिनेटर की अपेक्षा कम होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 3/5 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 3 जो है 5 से लेस है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नाउ वी लुक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं बेटा, इन ए फ्रैक्शन व्हेन न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर उसके डिनोमिनेटर की अपेक्षा ज़्यादा रहता है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखिए, 7/4 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 7 जो है वह 4 से ग्रेटर है, ग्रेटर है, मोर है, तो इस वजह से 7 जो है 4 से ज़्यादा है, तो इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड और कंपाउंड फ्रैक्शन। मिक्स्ड और कंपाउंड फ्रैक्शन चलिए देखते हैं। व्हाट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, जिसे हम व्हाट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड व्हाट इज द कंपाउंड फ्रैक्शन। व्हाट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन और कंपाउंड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही कंपाउंड फ्रैक्शन बोला जाता है। इनमें मिश्रित परमेय संख्याएं। A fraction with a whole number part and a fractional part is called as mixed fraction। एक फ्रैक्शन विथ ए होल नंबर, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर रहता है, फ्रैक्शन पार्ट, अ फ्रैक्शन विथ ए होल नंबर पार्ट एंड ए फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर रहता है, वो फ्रैक्शनल पार्ट के साथ उसमें होल नंबर लगा रहता है, ये जब मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 होल नंबर 2/3, 2/3 भी फ्रैक्शन, उसमें होल नंबर क्या है 4, 4 होल नंबर 2/3 इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर इसे इम्प्रॉपर में करेंगे तो इनका और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3 4 जा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, आई मीन 14/3 इज ए 14/3 इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड 4 होल नंबर 2/3 इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो बेटा आप यहाँ तक देखिएगा, फिर कल से हम यहाँ आपको बताएंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये बेटा समझा रहे हैं, इतना अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज वैसे ही सॉल्व करने आ जाएगा। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू, दैट्स ऑल।